दुनिया भर का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, तो इंटरेस्ट हाइक करेगा तो रिसेशन आना तो लाजमी है। और अगर अमेरिका में देखूंगा तो अमेरिका में ऑलरेडी टेक्निकली 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी दिखा है, तो टेक्निकली अगर बोलूंगा तो रिसेशन में तो ऑलरेडी है। तो ऐसा रिसेशन माहौल में कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट विद राजीव। तो चलो बात कर लेता हूँ और रिसेशन का। तो ऑलरेडी फेड का एक रिपोर्ट आया है जो 0.75% इंटरेस्ट रेट हाई किया था, और इस वीक में ही हमारा जो इंडिया का सेंट्रल बैंक भी वो भी हाई कर रहा है इंटरेस्ट रेट। तो चलो देख लेता हूँ कौन सा सेक्टर। मेरा लिस्ट का पहला नंबर स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी जो एक एफएमसीजी कंपनी है, और मैं मान के चल सकता हूँ इसमें कि एफएमसीजी में रिसेशन का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम जो डेली जो चीज़ लेता है, डेली जो चीज़ कंज्यूम करता है, दाल चावल आटा, तो ये सारे जो कंपनी बना रहा है, तो इसका स्टॉक में बहुत ज़्यादा मंदी तो दिखेगा नहीं। इसका एक स्टॉक लिस्टेड है, वो है आईटीसी। और आईटीसी का अगर वैल्यूएशन देखोगे तो अच्छा एक वैल्यूएशन में मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 3,84,000 करोड़ का आसपास है। स्टॉक का पी देखो 23.5 में चल रहा है, जिसका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ 17.4% का है। और कंपनी का प्रॉफिट देखूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 16,356 करोड़ का आसपास है, जहां पे डेप्ट कंपनी के पास 250 करोड़ है ओनली। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मैं 0 मान के चल सकता हूं। और कंपनी अभी जो मेन जो उसका कारोबार था, जो सिगरेट बिजनेस, वो छोड़ के कंपनी अभी एफएमसीजी ग्रुप में भी अपने आप को बहुत बड़ा बना रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी एग्रो बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर रहा है। मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ द कंपनी इज 84% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड पीबीआईटी। बिल्कुल इसका 45% रेवेन्यू अभी भी सिगरेट से आता है, लेकिन बाकी जो रेवेन्यू 28% रेवेन्यू आता है एफएमसीजी सेक्टर से। होटल बिजनेस से इसका 4% रेवेन्यू आता है। तो ये एग्रो बिजनेस में भी कंपनी का 13% रेवेन्यू आ रहा है। पेपर बिजनेस पे कंपनी का 10% रेवेन्यू आ रहा है। तो इसका बाकी जो सारे वर्टिकल है इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। और कंपनी का अगर जो मार्केट कैपिटल वाइज अगर देखूंगा तो कंपनी नंबर 1 कंपनी है ये सेक्टर में। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कैसे बड़ा है ईयर ऑन ईयर 2019 में, जहां पे इसका 4,800 4,900 करोड़ मार्केट कैप था, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वहाँ भी 6,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखा है। चलो फटाफट इसका चार्ट देख लेता हूँ। चार्ट में भी देखो एक जबरदस्त बाउंस बैक दिखा है चार्ट का, और एक अच्छा खासा पैटर्न भी बना है चार्ट में, जिसको राउंडिंग बटन पैटर्न बोलता है। अभी एक रेजिस्टेंस का आसपास है, ये 300 रुपये का आसपास है। तो मेरा मानना है ये अगर ये जो रेजिस्टेंस 320 का 315-20 का रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर का तरफ चलता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। और ये स्टॉक बहुत सालों से चला नहीं, तो ये जब चलना शुरू होगा तो ये रुकेगा नहीं। तो मेरा लिस्ट का नंबर 1 स्टॉक था आईटीसी। सेकेंड जो स्टॉक है वो भी सेमी सेक्टर से है, बट इसका थोड़ा बिजनेस अलग है। ये रिटेल चेन का कारोबार में है। और एवेन्यू सुपरमार्केट इज प्राइमरीली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड ऑपरेट सुपरमार्केट अंडर द ब्रांड ऑफ डीमार्ट। और इसका पीछे जो आदमी है बहुत बड़ा, वो है राधा कृष्ण दामानी, जिसका बहुत बड़ा, मतलब अगर देखोगे सुपरमार्केट चेन ऑलरेडी 246 स्टोर अक्रॉस 11 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी विथ एन 11.8 मिलियन स्क्वायर ऑफ इट रिटेल बिजनेस। तो इसका रिटेल बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप देखोगे तो 2,74,287 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी थोड़ा ज़्यादा है। स्टॉक परफॉर्मेंस दिखा है। स्टॉक का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 76.7% का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का प्रॉफिट 2,000 करोड़ के आसपास है। वहाँ पर डेप्ट कंपनी का 647 करोड़ के आसपास है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, 0.05 वाले डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। और कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी इजाफा आया है। देखो कंपनी 2019 में जहाँ उसका 407 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मार्जिन था बिफोर कोविड लेवल 500 करोड़ का, वहाँ पे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज आया है लास्ट जून क्वार्टर में। तो एक अच्छा संकेत दे रहा है। चलो इसका फटाफट चार्ट देख लेता हूँ। चार्ट में भी देखो एक अच्छा बाउंस बैक दिखा है स्टॉक का। इतना रिकवरी के बाद फिर एक डबल बॉटम आया, उसके बाद स्टॉक एक अच्छे जोन में अभी ट्रेड कर रहा है 4,000 का आसपास। ठीक है,
तो इसके ऊपर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और आने वाले टाइम में और भी ऊपर जा सकता है। तीसरा मेरा स्टॉक है ये लिस्ट में, रिसेशन प्रो स्टॉक का लिस्ट में, वो है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। किम्स एक हॉस्पिटलिटी चेन है और किम्स का मार्केट कैप देखोगे तो करीबन 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। स्टॉक का पी 29.6 है, इंडस्ट्री पी 26.5 है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, शानदार 65.7%, और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक ठाक है, 0.18% का डेट टू इक्विटी रेशियो है। कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ग्रुप इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन टर्म्स ऑफ पेशेंट ट्रीटेड एंड ट्रीटमेंट ऑफर। और कंपनी का ओनली इंडिया का नहीं, इंडिया का बाहर में भी कंपनी का बिजनेस है, उसमें कतार में भी बिजनेस है इसका, यूए में भी हॉस्पिटल है, तो बाहर में भी इसका बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और कंपनी का अगर प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक है। अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, 2020 में कंपनी लिस्टेड हुआ था। जो बिफोर कोविड लेवल 141 करोड़ का आसपास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसके आसपास अभी चल रहा है 130-115 करोड़ का आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है कंपनी का। अगर चार्ट देख लूँ तो चार्ट भी ठीक ठाक है कंपनी, क्योंकि हॉस्पिटलाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर है वो रिसेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो चार्ट भी ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा स्टॉक में डाउनफॉल नहीं दिखा है स्टॉक, लेकिन ऊपर का तरफ अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसका ऊपर का तरफ जाता है, स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। मेरा चौथा जो स्टॉक है वो फर्टिलाइजर से सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। देखो जनरली फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी का क्या होता है ना, उसमें जो रिसेशन है इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप्स और ये सब तो चाहिए, क्रॉप्स केमिकल फर्टिलाइजर ये सब तो चाहिए उनको खेती के लिए, तो इसको रिसेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मार्केट कैप देखो 9766 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 9.92 है, वहाँ इंडस्ट्री पी 24.1 है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रो 141% का आसपास प्रॉफिट ग्रो, आरओई देखो 20.7% का है, और कंपनी का थोड़ा डेप्ट ज़्यादा है लेकिन ठीक ठाक है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 0.68 आसपास है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड लार्जेस्ट इन इंडिया, ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑल्सो, मतलब नॉट ओनली दिस इज फर्टिलाइजर, ऑल्सो इट मेक्स पेट्रोकेमिकल, तो पेट्रोकेमिकल की भी ये बनाता है कंपनी। तो कंपनी का अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखो, कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ 2019 में 117 करोड़ का आसपास था, वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 2022 में बढ़ के 740 करोड़ का आसपास प्रॉफिट मार्जिन दिखा है। नेट प्रॉफिट भी 434 करोड़ से बढ़ा, जहाँ पे 30-20 करोड़ का आसपास था 2019 में। और कंपनी का अगर चार्ट देख लूँ तो चार्ट भी ज़बरदस्त चार्ट है। देखो एक चार्ट में एक बड़ा यहाँ टाइम पेयर का एक राउंडिंग बटन पैटर्न रहा था, बुलिश ट्रेंड, उसके बाद स्टॉक चलना शुरू हुआ अप ट्रेंड में, और एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, ये देखो ब्रेकआउट, और उसके बाद देखो स्टॉक गैप अप ओपनिंग में खुला है, और ये गैप अप ओपनिंग अच्छा संकेत दे रहा है स्टॉक का, तो इस लेवल में बिल्कुल बाई कर सकते हूँ और आने वाले टाइम के लिए ये होल्ड करके रख सकता हूँ। तीसरा मेरा जो स्टॉक है वो है ऐसा एक सेक्टर जो कभी भी रिसेशन में जाता ही नहीं है, स्टॉक का नाम है रेडिको खैतान। और स्टॉक का अगर बिजनेस देखूं मैं, सॉरी इसको रेडिको खैतान है, रेडिको खैतान, और इसका मार्केट कैप देखो 12,000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 48 के आसपास चल रहा है, आरओसी 13.4 16.5 के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा प्रॉब्लम आया है लास्ट क्वार्टर में 6.79% के आसपास, लेकिन इसका कंपनी का प्रॉफिट टू डेप्ट रेशियो बिल्कुल ठीक ठाक है, 0.10% के आसपास। और इसका जो कारोबार है वो है इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर, जो बहुत का राम सारे चीज़ ये बनाता है कंपनी। तो कंपनी का तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ठीक है। और ये जो बिजनेस है, ये जो लिक्विड बिजनेस है, ये कभी रिसेशन में तो जाता ही नहीं है। कंपनी और पब्लिक जो है कस्टमर दुख में भी पीता है, सुख में भी पीता है, और चीता में भी जाके पीता है, तो पीता तो ऑलवेज है, तो कंपनी कभी लॉस तो जाना नहीं सकता है। तो ये अच्छा स्टॉक है, उसको होल्ड करके रखने के लिए। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा कम से आया है, लेकिन ठीक ठाक है, 119-120 करोड़ का आसपास, जो पहले भी ऐसा था, तो ये है।
और चार्ट में भी देखो, चार्ट में एक अच्छा करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक दिखा है, स्टॉक एक सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद स्टॉक का ऊपर जाने का बिल्कुल मौका है। अभी इसका जो नियर जो टारगेट आता है वो 1100 के आसपास आता है, और लॉन्ग टर्म का टारगेट 1300 का ऊपर आता है। तो ये था मेरा 5 स्टॉक जो रिसेशन प्रूफ स्टॉक है। लेकिन देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग के लिए, ये आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना है। आप लोग को इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसको सलाह ले लो, खुद स्टडी करो, स्टडी करके इन्वेस्ट करना। तो ये था आज का वीडियो कैसे लगा ये बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। बाय बाय।